नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हिंदी साहित्य की विडंबनाएं बहुत सारी हैं। एक विडंबना पुरस्कारों की है। पुरस्कार बढ़ते जा रहे हैं, लेखकों का सम्मान घटता जा रहा है। इस 10 जून को हिंदी एकेडमी दिल्ली ने, जो कभी बड़ी प्रतिष्ठित संस्था मानी जाती थी, उसने एक विज्ञापन दिया। साहित्यकारों से अनुरोध किया कि वे 4 वर्षों के लिए, बीते 4 वर्षों से जो पुरस्कार लंबित हैं, उनके लिए आवेदन करें। अलग अलग कुल 16 श्रेणियां हैं। एक जो सबसे बड़ा पुरस्कार, जो शलाका सम्मान पहले कहलाता था, वो 7 लाख रुपए का है। दूसरा सम्मान 5 लाख रुपए का है। अब इसमें हैरानी की बात सिर्फ यही नहीं है कि साहित्यकारों से कहा जा रहा है कि वो आवेदन करें। असल में ये इन दिनों एक आम चलन हो गया है, शायद पहले से भी चलता आ रहा हो, कि लेखकों से ही कहा जाता है कि अगर उनको कोई पुरस्कार चाहिए तो अपनी किताब भेजें, अपना ब्यौरा भेजें। तो एक तो मैं हमेशा ऐसी चीजों को थोड़ी सख्त निगाह से देखता हूं। एक बात यह है, लेकिन इसमें ज्यादा गंभीर बात यह है कि 2022-23 के, 2024-25 के, 2023-24 के और 2025-26 के, इनमें से पहले 3 पुरस्कार, यानी 22 से लेकर 25 तक के, हिंदी एकेडमी पहले ही घोषित कर चुकी है। तब ये पुरस्कार 5 लाख से शुरू होते थे, जो सबसे बड़ा पुरस्कार था। मुझे ध्यान आता है कि, ध्यान क्या आता है, तमाम जगहों पे आपको मिल जाएगा। 2022-23 में निर्मला जैन का नाम घोषित हुआ, फिर अशोक वाजपेयी का नाम और चित्रा मुदगल का। कहा गया कि इन सबको शलाका सम्मान मिलेगा। उसके बाद शिखर सम्मान की घोषणा थी, बाल स्वरूप राही, कुमुद शर्मा, डॉक्टर श्याम सिंह शशि को। संतोष कोली सम्मान ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, अनामिका को। ये 3 साल के पुरस्कार एक साथ घोषित हुए थे। और भी तमाम नाम थे जो अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत किए गए थे। भगवान दास मोरवाल, विजय किशोर मानव, बलराम, अशोक चक्रधर, प्रयाग शुक्ल, बालेंदु दाधीच, राहुल देव, जानकी प्रसाद शर्मा, संजय सहाय, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, सुभाष नीरव और बहुत सारे लोगों के नाम इस सूची में थे। अब सवाल है कि क्या हिंदी एकेडमी ने इस घोषणा को वापस ले लिया है? यह विज्ञापन ऐसा कुछ नहीं कहता। यानी इस बात की परवाह तक नहीं है कि लेखकों के सम्मान के लिए जो घोषणा उसने पहले कर दी थी, उसका क्या होगा। मैंने हिंदी एकेडमी की वेबसाइट देखी, वहां भी इस घोषणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सारी जानकारी जो है वो बस यही है कि एक नया विज्ञापन है और नए पुरस्कार, जिनमें पुरस्कार राशि थोड़ी बड़ी कर दी गई है, शुरू के 2 पुरस्कारों की, वो घोषित है। तो क्या हिंदी के लेखक ये अपमान आसानी से भूल जाएंगे? फिलहाल ये कहा जा रहा है, भगवान दास मोरवाल ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी दिल्ली सरकार की एक संस्था, जो राज्य सरकार की, दिल्ली सरकार की एक संस्था अगर अपनी घोषणा से इस तरह वापस होती है तो ये एक तरह से अवैध कार्रवाई है। मुश्किल ये है कि कहीं ये घोषणा दिखाई नहीं पड़ रही है कि वो सारे पुरस्कार निरस्त किए जा रहे हैं। तो ये अजीब सी बात है। दूसरी जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये कि अब जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, शलाका सम्मान 7 लाख रुपए का, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे दिया जा रहा है। और मजे की बात उससे भी ज्यादा, आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे एतराज हो तो क्या भाजपाइयों को नहीं होना चाहिए? जो उनसे छोटा पुरस्कार 5 लाख रुपए का, वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे घोषित है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी दीनदयाल उपाध्याय से छोटे हो गए। अब ये दिल्ली सरकार ने जानबूझ के किया है या इसके पीछे कोई राजनीति है,
जिसका एक इशारा कई बार राजनीतिक हलचलों में हलकों में देखने को मिलता है कि ये नई बीजेपी है, पुरानी बीजेपी से अलग है। तो क्या ये नई बीजेपी वाजपेयी को किनारे करके दीनदयाल उपाध्याय को केंद्र में लाना चाहती है? छोड़िए, इस राजनीति में नहीं पड़ते हैं, फिलहाल सम्मानों पे बात करते हैं। क्योंकि हालांकि सच ये है कि हिंदी एकेडमी क्या, सारे के सारे सरकारी सम्मान लगभग इसी तरह चलते हैं। अमूमन वो अपने कृपा पात्रों को दिए जाते हैं, या कम से कम ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो वैचारिक रूप से उनके विरोधी न हो या उनके पक्ष में आ रहे हों। ये दुनिया भर के पुरस्कारों पर आरोप लगते हैं, साहित्य एकेडमी पे लगता रहा, और अब तो इन अकादमियों की जो राज्य पोषित अकादमियां हैं, साहित्य एकेडमी तो उस तरह से राज्य पोषित नहीं है, लेकिन सरकार के आगे घुटने टेकती लगातार वो भी देखी जा रही है। यहां तो हिंदी एकेडमी की हालत ये है कि आप उसकी वेबसाइट देखेंगे तो उसमें हनुमान जन्मोत्सव पे भजन का कार्यक्रम शामिल है। अब हिंदी एकेडमी हनुमान जन्मोत्सव पे भजन का कार्यक्रम करा रही है, करा चुकी है, ये स्थिति है। बाकी चीजों को भूल जाइए। अब जो पुरस्कार हैं, ये सच है कि इसके पहले भी अकादमी से गड़बड़ियां होती रही हैं। अच्छा, अभी अकादमी की के ढांचे में कौन क्या है किसी को पता नहीं है। वेबसाइट में अमूमन संचालन समिति एकेडमी की, हिंदी एकेडमी की होती थी, लेकिन वो संचालन समिति वेबसाइट पे दिखाई नहीं पड़ रही है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होते हैं, तो जाहिर है कि रेखा गुप्ता अभी हिंदी एकेडमी की अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, जो हास्य कवि, मशहूर हास्य कवि हैं, अपनी पत्नी पे व्यंग्य लिख लिख कर, हास्य कविताएं लिख लिख कर, चुटीली कविताएं लिख लिख कर उन्होंने अपनी एक शोहरत अर्जित की, और अब वो हिंदी एकेडमी के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन इस पूरे मामले में हिंदी एकेडमी की वेबसाइट में उनका नाम नहीं दिखाई पड़ता है। कहीं से ये समझ में नहीं आता है कि अभी वो हैं या नहीं है। तो इसका मतलब क्या वो छोड़ चुके हैं, ये भी पता नहीं है। उनकी ओर से कोई वक्तव्य कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है। इन सबके बीच पुरस्कारों की घोषणा का जो विज्ञापन है, उसकी भाषा देखिए तो अशुद्धियों से भरी है, अबूझ तरह के वाक्यों से। एक ऐसा लंबा वाक्य है जो लगता है कि साहित्य संस्कृति की पूजा के नाम पे लिखा गया है, अधूरा छूटा हुआ है, श्रृंखला की स्पेलिंग गलत है, पत्रकारों को पत्रिकारिता लिखा गया है। छोटा सा विज्ञापन है, हो सकता है पत्रकारिता को तो मैं भूल मान लूं प्रूफ की, लेकिन बाकी भाषा का क्या करेंगे। खैर, मैं इस अकादमी की बात नहीं कर रहा हूं। अफसोस ये है कि जब आम आदमी पार्टी सरकार 49 दिनों की पहली सरकार के बाद, 2013 के बाद 2015 में सामने आई थी, तो उसने जैसे एक कोशिश की थी साहित्य संस्कृति को एक सम्मानजनक जगह देने की। मैत्रेयी पुष्पा को हिंदी साहित्य का हिंदी एकेडमी का उपाध्यक्ष बनाया गया था, और जो पहले वर्ष के 2015 के पुरस्कार घोषित हुए थे, सबने माना कि वो सही पुरस्कार थे। इत्तेफाक से उनमें मैं भी शामिल था, ये बता दूं ताकि ये न लगे कि मैं कोई जानकारी छुपा रहा हूं। वैसे ये भी बता दूं कि उसके पहले भी हिंदी एकेडमी में एक विवाद हुआ था, जिसको लेकर मैंने कई और लेखकों के साथ पुरस्कार वापस किया था। ये 2009 की बात है, जब शलाका सम्मान के लिए कृष्ण बलदेव वैद्य का नाम घोषित करने की बात थी, और हम कई लोग छोटे छोटे पुरस्कारों के लिए थे। लेकिन अचानक पता चला कि हिंदी एकेडमी की ओर से शायद मुख्यमंत्री के कहने पे उनका नाम हटा दिया गया है। इसको हिंदी के लेखकों ने हिंदी एकेडमी की स्वायत्तता पे हमला माना, और लेखकों पे भी का भी अपमान माना। तो 7 लेखक, मुझे याद है पुरुषोत्तम अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की थी, और उनमें और भी कई शामिल थे, मैं भी था।
हमने पुरस्कार वापस किए। 2015 में जब मैत्रेयी पुष्पा बनी उपाध्यक्ष हिंदी एकेडमी की, तो लगा कि हालात बदलेंगे। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन हमने पाया कि दिल्ली सरकार के मंत्री खुद मैत्रेयी पुष्पा की अवहेलना करने में लगे हैं। 3 पुरस्कार हिंदी एकेडमी के हिंदी दिवस के मौके पे घोषित किए गए थे। 3 सम्मान, छोटे सम्मान कि हिंदी एकेडमी उनको सम्मानित करेगी। 3 लेखकों को उनको चिट्ठी जा चुकी थी, उसकी सार्वजनिक घोषणा हो चुकी थी। अचानक हिंदी एकेडमी ने कहा कि वो एक मानवीय भूल थी, गलती से इनको चिट्ठी चली गई, इनको नहीं जाना था। ये हैरानी की बात थी और वो पुरस्कार फिर किन्हीं और लोगों को दिए गए। दुर्भाग्य से इस घटना का जितना विरोध होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। उन दिनों मैत्रेयी जी ने संचालन समिति में मुझे भी रखा था, जिसके बाद मैंने उनसे सफाई तो शब्द ठीक नहीं है, लेकिन बाकायदा चिट्ठी लिखकर एतराज जताया था और कहा था कि इस पे बात करें ताकि आगे स्थिति साफ हो। वो स्थिति साफ नहीं हुई। संचालन समिति लगभग निष्क्रिय रही। स्टीयरिंग कमेटी थी शायद उसका नाम, या मार्गदर्शन समिति, कोई समिति थी। तो अंततः मैंने वो पद छोड़ दिया। आज तक हिंदी एकेडमी के किसी दफ्तर में वो कहाँ है, कैसे काम करता है, मेरा आना जाना नहीं हुआ। हालांकि उस पर भी तरह तरह की छींटाकशी होती रही। खैर, वो एक अलग प्रसंग है। अभी तो स्थिति ये है कि जो पुरस्कार घोषित हुए थे 3 साल पहले, 3 सालों के, उनके रद्द करने की भी कोई सूचना नहीं है। यानी वो निरस्त कर दिए गए, इसका आप बस अनुमान लगा सकते हैं। और नए पुरस्कारों के लिए अगर आपकी इच्छा हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्या हिंदी के लेखक को ऐसे सम्मान के लिए आवेदन करना चाहिए? मुझे याद है कि कई साल पहले कलबुर्गी की हत्या के बाद जो कन्नड़ के मशहूर लेखक थे, उसके बाद हिंदी साहित्य में, बल्कि भारत में अलग अलग भाषाओं में साहित्य अकेडमी सम्मान लौटाने का एक सिलसिला शुरू हुआ था। उस पुरस्कार वापसी ने एक बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा की थी। पहली बार अरसे बाद लेखकों को लग रहा था कि उनकी आवाज में दम है, उनकी बात सुनी जा रही है। बल्कि राजनीति इन लेखकों से ऐसी डरी कि उसने अपने लेखकों का एक समूह खड़ा कर दिया जो पुरस्कार वापसी के विरोध में खड़ी हो गई, जिसने पुरस्कार वापस करने वालों को, जो अलग अलग समय में अपनी अपनी वजहों से कर रहे थे, एक दूसरे के विरोधी भी थे, उन्होंने पुरस्कार जो है उनको पुरस्कार वापसी गैंग बताया। ये आज तक चलता है। तो ये दबाव लेखकों ने बनाया था। क्या हिंदी एकेडमी दिल्ली को लेकर भी ये दबाव बनेगा कि ये जो विज्ञापन है वो रद्द किया जाए, जो पुरस्कार घोषित हुए थे? हालांकि उनमें भी कई नामों पे मुझे अचरज है, कई पे एतराज है और कई पे ये समझ है कि इनको तो मिलना ही था, क्योंकि ये सरकार के साथ खड़े लोग हैं, ये संघ की विचारधारा से जुड़े लोग हैं। तो मुझे मालूम था कि इनमें आधों को मिलना है। कुछ नाम अचरज के थे, कुछ नाम कृपा के थे, लेकिन चलो हिंदी एकेडमी ने घोषित किए थे। क्या उन्हीं नामों को यह सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या ये विज्ञापन निरस्त नहीं होना चाहिए? क्या हिंदी एकेडमी, ठीक है कि हिंदी के लेखक जिनको पुरस्कार मिला था वो शायद अदालत जा रहे हैं, यानी मिला था का मतलब मिलने की घोषणा हुई थी, वो अदालत जा रहे हैं, लेकिन हिंदी एकेडमी के इस कृत्य पे कम से कम जवाब मांगने का हक तो बनता है हिंदी लेखकों का। फिलहाल मैं अपना प्रतिरोध यहीं दर्ज करा रहा हूं। शुक्रिया।